क्या आप भी जीवन में मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन सफलता पास नहीं आती? क्या हर बार जब आप एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो कोई ना कोई रुकावट आ जाती है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम जानेंगे कि तरक्की की राह में कौन सी 7 बड़ी बाधाएं आती हैं और उनसे कैसे निपटा जाए। अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। सबसे पहले बात करते हैं आत्मसंदेह के बारे में। सेल्फ डाउट। लोग आप पर संदेह करें या ना करें, लेकिन सबसे पहले आप लोग खुद पर ही संदेह करते हैं। आत्मसंदेह वो मानसिक रोग है जो व्यक्ति की सारी क्षमताओं पर प्रश्न चिन्ह लगा देता है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या मैं सच में सफल हो सकता हूं? जब भी कोई व्यक्ति खुद पर विश्वास नहीं करता, वो किसी भी काम में मन नहीं लगा पाता और निरंतर खुद की दूसरों से तुलना करता रहता है। आत्मसंदेह का जन्म अधिकतर बचपन के अनुभवों, समाज की अपेक्षाओं, बार बार की असफलताओं या दूसरों की आलोचना से होता है। ये मानसिकता धीरे धीरे हमारी सोच, हमारे निर्णय लेने की क्षमता और आत्मबल को कमजोर कर देती है। आत्मसंदेह का समाधान। प्रतिदिन खुद से सकारात्मक बातें करें। छोटे छोटे कार्यों में सफलता प्राप्त कर आत्मविश्वास बढ़ाएं। अपने अतीत की सफलताओं को याद करें। आलोचनात्मक लोगों से दूरी बनाएं। अपनी योग्यताओं की एक सूची बनाकर उसे रोज पढ़ें। जो अपने आप पर विश्वास नहीं करता वो किसी भी परिस्थिति में सफल नहीं हो सकता। आज के समय का दूसरा सबसे जरूरी कारण आलस्य और टालमटोल, प्रोक्रास्टिनेशन। बहुत बार हम जानते हैं कि कौन सा काम जरूरी है, लेकिन फिर भी उसे टालते रहते हैं। अभी नहीं, कल करेंगे कहने की आदत हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। प्रोक्रास्टिनेशन की आदत हमें धीरे धीरे मानसिक रूप से सुस्त, अक्षम और तनावग्रस्त बना देती है। इसके कारण हम लक्ष्य से भटकते हैं और आत्मसम्मान भी गिरता है, समय बर्बाद होता है और अंत में हम खुद को ही दोष देने लगते हैं। आलस्य और टालमटोल का समाधान। 2 मिनट के नियम का पालन करें। जो काम 2 मिनट में हो सकता है तुरंत करें। बड़े कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें। हर काम के लिए समय निर्धारित करें। खुद को इनाम दें जब कोई कार्य पूरा हो। डिस्ट्रैक्शंस जैसे मोबाइल या सोशल मीडिया को सीमित करें। आलस्य और टालमटोल से कैसे निपटें, इसके लिए प्लेलिस्ट में वीडियो भी है, आप पूरा देख सकते हैं। आज का काम कल पर टालने वाला व्यक्ति कभी आज की सफलता का स्वाद नहीं चख सकता। अब बात करते हैं नकारात्मक सोच की, नेगेटिव थिंकिंग। नकारात्मक सोच इंसान के लिए सबसे धीमी जहर होती है। ये धीरे धीरे हमारी उम्मीदों, हमारे सपनों और हमारे आत्मविश्वास को खत्म कर देती है। जब व्यक्ति हर बात में कमी ढूंढने लगे, हर असफलता को अपनी पहचान बना ले और दुनिया को दोष देने लगे, समझो नकारात्मकता हावी हो चुकी है। नकारात्मक सोच किसी भी सकारात्मक अवसर को देखने नहीं देती और हर सफलता में संदेह पैदा करती है। इससे हम लगातार जीवन में पिछड़ते जाते हैं। नकारात्मक सोच का समाधान। प्रतिदिन सुबह 10 मिनट सकारात्मक चिंतन करें। ऐसे लोगों के साथ रहें जो उत्साहित करते हैं। सकारात्मक किताबें और वीडियो देखें। हर असफलता में सीख खोजें। ग्रेटिट्यूड जर्नल रखें और रोज 3 अच्छी चीजें लिखें। सोच बदलो तो दुनिया बदलती नजर आएगी। इंसान किसी काम को शुरू करने से पहले ही उसके परिणाम को सोचकर डरता है। असफलता का डर, फियर ऑफ फेलियर। असफलता जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन कई लोग इसे अंत मान लेते हैं। वे एक बार गिरते हैं और फिर दोबारा उठने की हिम्मत नहीं कर पाते। इसी डर के कारण वे नए प्रयासों से बचते हैं। यह डर हमें सीमित कर देता है, प्रयोग करने से रोकता है और हमें अपने कंफर्ट जोन में बंद कर देता है। यही डर कई योग्य लोगों को अधूरी जिंदगी जीने पर मजबूर करता है। असफलता के डर का समाधान। असफलता को अनुभव और सीख समझें। छोटे प्रयास करते रहें। अपने रोल मॉडल्स की असफलताएं पढ़ें। खुद से कहें, मैं फिर से कोशिश करूंगा। असफलता सफलता की सीढ़ी है, बस उस पर चढ़ने की हिम्मत चाहिए। गलत संगति, रॉन्ग कंपनी। हम जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं, हम वैसा ही सोचने और महसूस करने लगते हैं। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो हर बात में नकारात्मकता फैलाते हैं, आपकी काबिलियत पर सवाल उठाते हैं या मेहनत को महत्व नहीं देते, तो आप भी धीरे धीरे वैसे ही बनते हैं। गलत संगति आत्मविश्वास को खत्म कर सकती है और दिशा को भ्रमित कर सकती है। गलत संगति का समाधान। सकारात्मक और प्रेरक लोगों से मित्रता करें। जिनसे बात करके ऊर्जा घटे, उनसे दूरी बनाएं। ऑनलाइन कम्युनिटीज या मेंटरशिप ग्रुप्स ज्वाइन करें। अकेले रहना गलत संगति से बेहतर है। संगति का असर जल में पड़े रंग की तरह होता है, अदृश्य लेकिन गहरा। स्पष्ट लक्ष्य का अभाव, लैक ऑफ क्लियर गोल्स। बिना लक्ष्य के जीवन वैसा ही होता है जैसे बिना नक्शे के यात्रा। जब आपको यही नहीं पता कि जाना कहाँ है, तो आप कभी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। लोग अक्सर मेहनत तो करते हैं, लेकिन उनका कोई ठोस लक्ष्य नहीं होता, इसलिए उन्हें परिणाम भी नहीं मिलता। स्पष्ट लक्ष्य के अभाव का समाधान। स्मार्ट गोल, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक टाइम बाउंड तय करें। अपने लक्ष्य को लिखें और रोज पढ़ें। छोटे छोटे मीलस्टोन बनाकर ट्रैक रखें। विजन बोर्ड बनाएं या सफलता की तस्वीरें आंखों के सामने रखें।
जिसे लक्ष्य नहीं पता वो जीवन की दौड़ में बस चक्कर लगाता रहता है। आत्म अनुशासन की कमी, लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। अनुशासन के बिना प्रतिभा व्यर्थ है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी बुद्धिमान या कुशल क्यों न हो, यदि उसमें अनुशासन नहीं है तो वो लंबे समय तक सफल नहीं रह सकता। आत्म अनुशासन का मतलब है अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण, समय का सम्मान और अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेना। आत्म अनुशासन की कमी का समाधान, दैनिक दिनचर्या बनाएं और उसका पालन करें। सुबह जल्दी उठने की आदत डालें, डिस्ट्रैक्शन कम करें और लक्ष्य पर केंद्रित रहें। खुद को समय सीमा में काम करने की आदत दें। अनुशासन वो पुल है जो आपके सपनों को आपकी हकीकत से जोड़ता है। जीवन में तरक्की आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। इन 7 बाधाओं को पहचानिए, स्वीकार कीजिए और फिर हर दिन एक एक करके उन्हें हराइए। याद रखिए, बाधाएं आती हैं, लेकिन जीत उसी की होती है जो रुके नहीं।